राम सीता राम जय जय राम। मेरे राम सीता राम जय जय राम। अरे दया करो प्रभु दया करो मेरे राम, हे प्रभु दया करो। अरे दया करो श्री राम, हे प्रभु दया करो। बहुत सुंदर प्रसंग है, आइए सुनते हैं। लंका कांड में भगवान श्री राम चरितमानस में हम सभी लंका कांड में श्री राम कथा को सुन रहे हैं। लंका कांड के अंतर्गत हनुमान जी, जामवंत जी, सुग्रीव जी महाराज समुद्र तट पर लंका के किनारे उतर गए हैं। युद्ध की योजनाएं बन रही हैं। उसी योजना के अंतर्गत अंगद जी महाराज लंका पहुँचे हैं और वहाँ पर रावण को समझा रहे हैं। ये प्रसंग हम और आप सुन रहे हैं। बहुत पावन प्रसंग है। भगवान की बड़ी कृपा है कि हम और आप निरंतर इस पावन कथा को सुनते हैं। जो हमारे भक्त मित्र फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से श्री राम कथा का दर्शन कर रहे हैं, भगवान की कृपा उनको प्राप्त हो। बहुत ये राम कथा आपको 100% श्री रामचरितमानस में जो लिखा है उसके अंतर्गत हम और आप उसका अध्ययन और पाठ करते हैं। आइए भगवान नाम का उच्चारण कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं, तत्पश्चात कथा में हम गति करते हैं। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। श्री राम कथा के रसे रसिक शंभुनाथ हनुमान। आए के प्रभु आसन ले लो, आओ प्रभु आसन ले लो, सुनहु कथा करूँगान। सीता राम राम राम। भगवान राम, भगवान श्री राम, भगवान भोलेनाथ हनुमान जी बाबा महाराज इस धराधाम पर आप हैं। तो आइए थोड़ी देर हमारे मुखारविंद से इस रसमयी कथा को और रसवान बनाइए और सुनिए आकर के प्रभु हम समस्त भक्तों का, समस्त संतों का, समस्त देवताओं का आवाहन करते हैं। प्रभु कृपा करिए हम पर और ये पावन कथा आकर के श्री राम जी की सुनिएगा। अरे लोकाभिरामं रणरंग धीरं राजीवन। हरे लोकाभिरामं रणरंग धीरं लोचन राजीव लोचन श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मम पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः। सर्वस्व में रामचंद्रो दयालो, नान्यम जाने नहीं जाने न जाने। सीता राम राम राम, जय सिया राम राम राम।
मेरे राम हनुमान, मेरे राम हनुमान, मेरे राम हनुमान, कृपा करो भगवान, मेरे राम हनुमान, कृपा करो भगवान। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, बस दिल में नाम प्रभु तेरा हो, मेरे राम हनुमान, मेरे राम हनुमान। चाहे दुख की घड़ियां आ जाएं, चाहे विकट समस्या आ जाए, चाहे दुख की घड़ियां आ जाएं, चाहे विकट समस्या आ जाए, पर दिल से तेरा न ध्यान जाए, कृपा करो भगवान सीताराम, राम राम। जय सिया राम। कोई चाहिए कथा में प्रवेश करते हैं। ऐसा है कि कथा में हमारी धर्मपत्नी वीना मिश्रा जी, हमारी भाभी जी प्रीति नीरज, और हमारे मित्र अनिल तिवारी जी, और हमारे श्रद्धेय मामा जी जो फरीदाबाद से हैं, श्री श्याम प्रताप मिश्रा जी, और तमाम भक्त यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से जुड़ते हैं। देखिए, बाहरी संसारिक जीवन से निकलकर जब हम भक्ति में बैठते हैं तो थोड़ा समय लगता है। ये दिमाग इतना चंचल है कि कहीं न कहीं पहुंच जाता है, और इस कथा में, राम चर्चा में और भक्ति मार्ग में विभिन्न प्रकार की बाधाएं आना स्वाभाविक है, क्योंकि रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि यही सर आवत अति कठिनाई, यहाँ आने में बड़ी ही कठिनता है। गृह कारज नाना जंजाला, बहुत से समस्याएं आती हैं। भगवान घंटा एक घंटा जिसकी किस्मत में होता है वो निकालता है भगवत चर्चा में। वैसे तो जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। आइए भगवान का नाम लेते हैं और भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान की पावन कथा कहते हैं। राम सीताराम सीताराम सीताराम, मेरे राम मेरे राम। देखिए, कथा में अंगद और रावण का संवाद चल रहा है। अभी पीछे काफ़ी क्वेश्चन, काफ़ी प्रश्न रावण ने किए, अंगद ने उसका जवाब दिया है। रावण अपनी प्रभुता का बखान करते हुए कहता है, रावण प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं वो अपनी प्रभुता बहुत बताते हैं। मैं ये हूँ, मैं फला हूँ, मैं ढिमका हूँ, मेरे पास ये समृद्धि है, मेरे पास ये साम्राज्य है। ये बखान जो रावण प्रवृत्ति के, निशाचर प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो आज भी करते हैं, और मेरे मित्रों उस समय त्रेता युग में भी करते थे। रावण अपनी प्रभुता का बखान करते हुए कहता है कि कुंभकर्ण अस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सक्रारि, मोर पराक्रम नहीं सुने जितहु चराचर झारि। अब इस रामायण से ये संदर्भ उठाइए कि जितने भी व्यक्ति मिलें और अपनी प्रभुता अपने आप से बोलें, अपने आप से, खुद से, कि मैं फला व्यक्ति हूँ, मैंने ये काम किया है, मैंने इसको मारा, उसको मारा, तो समझ लेना वो रावण का खानदानी है। तो उसको कोई राम मिलेंगे तो उसको यमपुर पहुंचा ही देंगे। रावण ने अंगद से कहा कि कुंभकर्ण अस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सक्रारि। कहने लगा रावण, दोहा नंबर है 27 लंका कांड, कि मेरे भाई जो है, जानते नहीं हो अंगद, कुंभकर्ण जैसा मेरा भाई है,
जो एक ही दिन जगता है वो आधा विश्व साफ कर देता है और 6 महीने के लिए फिर सो जाता है। ऐसा मेरा भाई है, तेरे को पता नहीं है अंगद, बंदर, मूर्ख, ऐसे कह के संबोधन करने लगा। सुत प्रसिद्ध शक्रारी, और मेरा जो बेटा है, वे बेटे को नहीं जानते हो कौन है? कौन है? सुत माने बेटा, प्रसिद्ध शक्रारी, इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाद मेरा पुत्र है। हैं? तो ऐसे दुष्ट लोग अपनी बड़ाई अपने आप करते हैं, उनकी बड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है, जब आपकी बड़ाई कोई और करे, जब आपकी बड़ाई दूसरे लोग करें, तो वो सच्चाई है। जो स्वतः अपनी बड़ाई करते हैं वो कहीं न कहीं यहीं पर कमज़ोर होते हैं दोस्तों। तो मोर पराक्रम नहीं सुने हूँ, जीते हूँ चराचर झारे। पराक्रमी तो रावण था ही। अंगद से कहता है मेरा पराक्रम तुमने नहीं सुना, मैंने पूरा चराचर संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है। मैं जितेंद्रिय हूँ, मेरा बेटा इंद्रजीत है, मेरा भाई कुंभकर्ण है। कमला कामता मिश्रा जी और वीना मिश्रा जी कथा में हैं, भगवान की कृपा बनी रहे। राम की कथा है और इसको भाग्यशाली लोग ही सुन पाते हैं, सबके बस की बात नहीं है। अरे इतनी बढ़िया प्रसंग है, एक एक चौपाई का 100% भावार्थ के साथ आपको दर्शन मिल रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री। कथा सुनोगे तो 10 लाख रुपए लगते हैं। अभी क्या, वो भी कथा 9 दिन में, कहीं इधर उधर की, हम 9 दिन में तो कथा हो नहीं सकती, 120 दिन हो गए हैं। ये रामचरितमानस में हम लंका कांड में पहुंच पाए हैं। तो ये कथा जो आप सुन रहे हैं फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब पर जाकर के हमारा चैनल है हनुमत दास अजय, सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पर पूरे भाग आपको मिलेंगे, तो आपको आनंद आएगा। भगवान में लगेंगे तो भगवान आप पर जरूर कृपा करेंगे। मोर पराक्रम नहीं सुने, जिते हूँ चराचर झारी। रावण बोला अरे अंगद सुनिए, तेरा ध्यान किधर है, जरा ध्यान से सुनिए। अरे 60 शाखा मृग जोरी सहाई, देखो कितनी कर्री बात कह रहा है। अरे 60 शाखा मृग जोरी सहाई, बांधा सिंधु यही प्रभुताई। 60 शाखा मृग जोरी सहाई, बांधा सिंधु यही प्रभुताई। नांगहि खग अनेक वारीसा, हर सूर न हुई ते सुन सब कीसा। रावण और कहने लगा अंगद से, प्रीति जी जो है कह रही है महाराज जी सब लोग सुना भी नहीं पाते हैं। जय हो, ये आपकी भाव हैं, आपका हमारे प्रति और राम कथा के प्रति प्रेम है जो आप ध्यान से सुनती हैं और समझ में आता है। देखिए 60 शाखा मृग जोरी सहाई, रावण कह रहा है रे दुष्ट बानरों की सहायता जोड़कर राम ने समुद्र को बांध लिया है। बस यही उनकी प्रभुता है, बानरों का सहयोग किया और समुद्र को बांध लिया। समुद्र तो अनेकों पक्षी भी लांघ लिया करते हैं, पर इस बात से वो सूरवीर नहीं हो जाते। रावण अंगद से कहता है अरे मूर्ख बंदर सुन, देखो कितनी गलत बात बोल रहा है। मूर्ख, दुष्ट, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अंगद से कर रहा है। अंगद चुपचाप मुस्कुराते हुए सुन रहे हैं। देखिए अगर कोई आपको दुष्टतापूर्ण बातें कहे और आप उसको गंभीरता पूर्वक सुन लें तो समझ लेना चाहिए कि आपके अंदर कहीं न कहीं भगवान की कृपा है। क्योंकि व्यक्ति जो सामने वाला है वो उचकाने का प्रयत्न करता है, सामने वाला सोचता है इनको क्रोध आ जाए कोई जतन से, और आपने कब क्रोध आ गया
तो इसका मतलब ये है कि आप उसका काम बन गया। ज़्यादातर लोग देखिए एब्यूजिंग वर्ड प्रयोग करते हैं तो कितनी अश्लील बातें कह जाते हैं ताकि आपको क्रोध उत्पन्न हो, और जैसे ही आपको क्रोध उत्पन्न होगा तो सामने वाले का काम बन गया, क्योंकि वो चाहता है कि आप परेशान हो। और जब आप उसकी बातों से परेशान नहीं होते हो तो वो और परेशान हो जाता है इस बात से कि ये सामने वाला परेशान क्यों नहीं हो रहा। वही दशा रावण की है। रावण इतने तीक्ष्ण शब्द कह रहा है, अंगद कुछ पर प्रभाव ही नहीं पड़ रहा हो तो सीताराम सीताराम कर रहे हैं और मुस्करा रहे हैं, तो रावण को और क्रोध आ रहा है। जो निशाचर होते हैं उनको ऐसे ही क्रोध आता है कि सामने वाला तो गुस्सा नहीं कर रहा, अब क्या करें। स्वाभाविक है, जब आप किसी को डांटते हैं और सामने वाला आपकी बात को बिल्कुल इग्नोर करता है तो आपको और क्रोध आता है, तो और क्रोधित होते हैं। तो अगर किसी के उचकाने पर, अगर किसी के कहने पर आप गुस्सा हो गए तो समझ लो उसका काम बन गया। तो आपको क्रोधित नहीं होना है। अंगद क्रोधित नहीं हो रहा है, सुन रहा है। कहा, रे दुष्ट बानरों की सहायता से जोड़कर, अरे उन्होंने पुल बना लिया तो बहुत बड़े वीर हो गए हैं, बहुत बड़े वीर हो गए। ऐसे तो कई पक्षी समुद्र को तैर के उड़ करके पार करके आ जाते हैं, तो क्या वो वीर हो जाते हैं। और सुन मूर्ख बंदर, सुन बंदर, अंगदों नहीं कह रहे हैं, बंदर कह रहे हैं, जबकि अंगद जी ने रावण के एक बेटे को निपटा दिया है, दरबार में बैठे हैं। मम भुज सागर बल जल पूरा, रावण बोला मम भुज सागर बल जल पूरा, जहां बूढ़े बहुसुर नर सूरा। रावण कहने लगा, मेरी एक एक भुजा समुद्र रूपी बल रूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत से सूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। मेरी भुजाएं देख, इन भुजाओं में इतना बल है कि पता नहीं कितने सूरवीर यहाँ डूब गए हैं, इन भुजाओं में मर गए हैं, पता नहीं कितने देवता भाग गए हैं। मैं जाता हूँ तो देवता छिप जाते हैं। अरे बंदर, तू अपने स्वामी की बड़ाई कर रहा है, तू राम की बड़ाई कर रहा है, हैं? 20 पयोधि अगाध अपारा, को अस वीर जो पाई ही पारा। अभी अंगद की बात सुनना बड़ी अच्छी है। उसने कहा, ये जैसे जो 20 भुजाएं हैं, ये 20 की 20, कौन ऐसा सूरवीर है जो मेरे अथाह और अपार इन 20 समुद्रों को पार कर पाएगा। मैं रावण, मेरे ये भुजा नहीं है, ये भुजा 20 समुद्र के समान है। ऐसा इस धरती पर कौन सूरवीर पैदा हो गया जो मुझको परास्त कर देगा। ये रावण का अभिमान बोल रहा है, और रावण का अभिमान बहुत बहुत तू तड़ाक कह के बात कर रहा है, और भगवान का दूत अंगद प्रेम पूर्वक उन बातों को सुन रहा है। ये है धर्मशील और ये अधर्मशील। जब कोई तड़पे तो शांत रहना चाहिए। यहाँ पर ये शिक्षा लो, रावण रूपी व्यक्ति, राक्षस लोग, दुष्ट लोग अगर आपको उल्टा भला बुरा कहते हैं तो आप उस समय शांत रहिए। अरे बलवान कौन है ये तो वक्त बताएगा, युद्ध होगा तब पता चलेगा ना कि बल किसके पास है। अभी युद्ध तो हो नहीं रहा, बातों का युद्ध हो रहा है, तो उसको जीत जाने दो। बातों के युद्ध में तो कई लोग जीत ही जाते हैं, और निशाचर प्रवृत्ति के लोग आज भी इस संसार में हैं। वो आपकी बात तो लगने नहीं देंगे, वो अपनी बात सर रखना चाहेंगे। 100 झूठ बोल कर भी आजकल इस संसार में ऐसे मनुष्य पाए जाते हैं कि वो अपनी बात को सिद्ध कर देते हैं, झूठ बोल बोल कर सिद्ध करना चाहते हैं। लेकिन सावधान रहिए कि अगर कोई क्रोध दिलाए तो शांत रहना चाहिए। और कहने लगा रावण, यहीं रुका नहीं और बोला, दिग्पालन में नीर भरावा, धूप सुजस खल मोहि सुनावा, जो पै समर सुभट तब ना था, पुन पुन कहस जा सुगुन गाथा।
जय सिया राम, जय सिया राम। जो पे समर सुबठ तब मात, सुबठ तब ना था, पुन पुन कहस जा सुगुन गाथा। अब कहने लगा रावण, अरे दुष्ट बंदर, मैंने दिक्पालों से जल भरवाया है। मेरे यहाँ जितने दिक्पाल हैं वो जल भरते हैं। अब आप समझो, ऐसे मनुष्य आपके आसपास मिलेंगे जो अपनी बड़ाई अपने आप स्वयं करते मिलेंगे। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वहाँ युद्ध जीत लिया, मैंने ये बहुत बड़ा कारनामा करके दिखाया। जो भी कहे समझ लो ना वो रावण का ही वंशज है। रावण कह रहा है अंगद से, अरे दुष्ट, मैंने दिक्पालों से जल भरवाया है और तू एक राजा का मुझे श्वेत सुनाता है। यदि तेरा मालिक, जिसकी गुण गाथा तू बार बार कह रहा है, संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तो बस ईठ पथवत के ही काजा। देखो यहीं पर भी रावण भ्रमित है। कहा कि अगर योद्धा है तो लड़ क्यों नहीं रहा मुझसे, लड़े आकर के दूत क्यों भेज रहा है। भगवान ने दूत भेजा, इस पर भी उसने शंका जाहिर की कि अगर वो बहुत बड़ा बलवान है, तुम्हारा राम, तुम्हारा स्वामी, तुम्हारा बहुत बड़ा बलवान है, तो आकर के मुझसे युद्ध क्यों नहीं करता। हाँ तो बस ईठ पठवत के ही काजा, रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा। हरिगिर मथन निरख मम बाहु, पुन सठ कपि निज हरि प्रभु ही सराहु। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। कह रहा दूत क्यों भेज रहे हैं, लड़ते क्यों नहीं, शत्रु से प्रीति संधि करते उसे लाज नहीं आ रही। कैलाश का मथन करने वाली मेरी भुजाओं को देख, फिर अरे मूर्ख, बानर, बंदर, दुष्ट, अपने मालिक की सराहना करना। अंगद ने भगवान की थोड़ी सराहना की थी। रावण क्रोधित होकर के अंगद से कहने लगा, हैं तेरा मालिक, तेरा युद्ध, तुम्हारे स्वामी अगर इतने बड़े बलवान हैं तो फिर हमसे आओ, डायरेक्ट युद्ध करें, लड़ते क्यों नहीं, दूत क्यों भेज रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, जो रावण हैं वो ऐसे ही बात करेंगे, जो राम हैं वो राम की तरह रहेंगे, जो देव हैं वो देवतत्व को धारण करेंगे, जो राक्षस हैं वो राक्षसत्व को धारण करते हैं। जो गला फाड़ फाड़ के चिल्लावे, खूब डकारे, खूब आपको गाली दे, समझ ले वो रावण प्रवृत्ति का है। मौके पे कौन मारा जाएगा वो तो जब सामने युद्ध होगा तब पता चल जाएगा। अभी युद्ध हो जाए दो आदमियों में तो जो बलवान होगा वो जीतेगा, और गाल बजाने से तो कोई जीत नहीं पाता। अपना मुंह है, अपनी जवान है, धमाधम पटको। तो कभी भी कोई दुष्ट व्यक्ति अगर आपके पास आए और आपको उल्टा पुल्टा कहे तो आपको संयमित होकर के जवाब देना चाहिए। हाँ, लड़ाई हो तो अपना पराक्रम दिखाओ, वहाँ चुप बैठने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ एक मारे तो चार मारो, निशाचर आदमी को तो मार ही डालो, मौका पड़े। निशाचर जितने कम होंगे उतने बढ़िया, धरती का भार हल्का हो जाएगा। तो दुष्ट निशाचरों को तो जहाँ मिले वहाँ गड़क देना चाहिए, उनको बख्शना नहीं चाहिए, नहीं तो मानव जाति को बड़ी पीड़ा देते हैं। ऐसे ही निशाचर को मारने के लिए भगवान गए, फिर भी अंगद को भेजा है कि अभी भी सुधर जाओ। हरे सूर कवन रावण सरिस, स्वकर काटि जेहि शीस। हुने अनल अति हरस बहु, बार साखी गौरी। सब रावण की प्रभुता को आप समझिए, रावण के पराक्रम को समझिए। रावण स्वयं अपने मुंह से कह रहा है कि सूर, रावण के समान सूरवीर कौन है, जिसने अपने ही हाथों से अपने सिरों को काटकर
बहुत हर्ष के साथ बहुत बार अग्नि में होम कर दिया। स्वयं गौरीपति शिव जी इस बात के साक्षी हैं। क्या मेरे समान कोई संसार में योद्धा है? बोलो अंगद। जरत बिलेक हो, हर जरत बिलोक हूँ, हाँ जब ही कपाला, विध के लिखे अंक निज भाला। नरते कर आहा, हर नर के कर आपन बध बाची, हंसहु जान विध गिरा असाची। जैसे राम, देखिए रावण बहुत बड़ा पंडित है, बहुत बड़ा ज्ञानी है और ज्योतिषी भी है। कथा में निशा रमाकांत मिश्रा जी और राजीव सिंह जी हैं, कथा सुन रहे हैं। तो रावण कह रहा है अंगद से, जरत बिलेउक हूँ, हाँ जब ही कृपाला, हाँ जब ही कपाला। कपाला माने माथा। मस्तकों को जलते समय मैंने देखा, अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे। तब मनुष्य के हाथ अपने मृत्यु होना बाँचकर विधाता की वाणी लेखकों को जतत असत्य जानकर मैं हंसा। अरे अंगद, जब मैं अपने सिर को चढ़ा रहा था, अग्नि में होम कर रहा था, तो मैं अपने मस्तक को मैंने खुद देखा। तो मेरे मस्तक पर लिखा है कि मेरी मृत्यु किसी नर के हाथों होगी। तो ये जानकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं बहुत हंसा। है ये विधाता है क्या उल्टा पुल्टा लिख रहा है? मेरी मृत्यु और एक साधारण मनुष्य के हाथ, संभव नहीं। सोमन समुझे त्रास नहीं मोरे, लिखा बिरंचे जरठ मति भोरे। जैसी आराम, जैसी आराम, खान बीरबल, अरे सठ मम आगे, पुन पुन का हंसे, लाजपति त्यागे। अरे उस मन को स्मरण करके अंगद, रावण कह रहा है। अरे रावण बोले, प्रिय अंगद सुनिए, ध्यान लगाकर मेरी बात समझिए। सोमन समुझ त्रास नहीं मोरे। मैंने अपने मस्तकों को काट कर जब होम किया, तो मेरे माथे पर जो लिखा था वो मैंने पढ़ा, और मैंने ये पढ़ा कि मेरी मृत्यु किसी नर के हाथों होगी, साधारण पुरुष के हाथों होगी। ये जानकर मैं बहुत हंसा, और उस बात का स्मरण करके मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम हो जाने के कारण ऐसा लिख दिया। अरे मूर्ख बंदर अंगद, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। अब रावण अंगद को बड़ी जोर से लपेट रहा है। अंगद राम के सेवक हैं। अब देखिए, सेवक दूत बन करके गया है अपने स्वामी। स्वामी कौन? स्वामी वह होता है जिसके कारण आपका भरण पोषण होता है, जिससे आशीर्वाद मिलता है। वही स्वामी जो प्रतिपालय वाहय नरेशु, जो प्रतिपाल आपका करता है। भगवान श्री राम की शरण में है अंगद, और अंगद चुपचाप सुन रहे हैं। अब अंगद जी जवाब देंगे, अभी तक तो सुन ही रहे थे। दूत ऐसे ही होना चाहिए, सामने वाले की बात गंभीरता से सुने, तत्पश्चात उसको गंभीरता से जवाब दे। हर कह अंगद सलज जग माही, अंगद कहते अरे सुनो दसानन, खोलो अपने कानन। सुनो दसानन, अरे अपने कानन। उनके कई कान हैं, तो अंगद कह रहे हैं अब कान से हमारी बात जरा सुनो। कहे अंगद अरे सुनो दसानन, खोलो कानन।
और सुनो दसानन। कह अंगद सलज जग माही, रावण तुहि समान को नहीं। लाजवंत तब सहज सुभाऊ, अरे निज मुख निज गुण कहत न काहू। अंगद बोले, हाँ अंगद बोले। अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे समान लज्जावान इस जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव है। तू अपने मुंह से अपने ही गुणों को कभी नहीं कहता। आज तो अपने मुंह से सब कहे डाल रहा है। सिर अलुशैल कथा चित रही, ताते बार 20 तय कही। सो भुज बल राखे उर घाली, जीते हो साहस बाहुबल वाली। राम, सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी। इससे तूने उसे 20 बार मुझसे कहा है और बार बार कह रहा है। भुजाओं के बल को तूने हृदय में ही छिपा रखा है, जिससे तूने सहस्त्र बाहु और बली और बाली को जीता था। क्योंकि रावण बाली और सहस्त्र बाहु से हार गया था। तो एक अंगद जी ने थोड़ा सा उनको याद दिलाया कि यही भुजाएं हैं, यही तू रावण है। तू सहस्त्र बाहु से, बलि से और बाली से नहीं जीत पाया था। सुन मति मंद देहि अब पूरा, काटे शीस की हो ये सूरा। अंगद जी कहने लगे, अरे बहुत बढ़िया जवाब दिया। ऐसे ही दूत होना चाहिए, ऐसे ही सेवक होना चाहिए अपने स्वामी के सम्मान में। चाहे सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अपनी आज़ादी को हरगिज हम भुला सकते नहीं। तो अंगद ने रावण के सभी प्रश्नों के उत्तर बड़े ठीक ठीक तरीके से दिए हैं। हर से मति मंद देहि अब पूरा, काटे शीस की हो ये सूरा। इंद्रजाल कहु कहे न बीरा, काटहि निज कर सकल शरीरा। अरे मंद बुद्धि रावण सुनो। अभी रावण कह रहा था तो अंगद सुन रहे थे। अंगद कहने लगे, मंद बुद्धि कहाँ रावण के दरबार में? किसको? रावण को। मंद बुद्धि सुन, अब बस कर, अब बोलना बंद कर। सिर काटने से भी क्या कोई सूरवीर हो जाता है। इंद्रजाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता। यद्यपि वह अपने ही हाथों में से अपना सारा शरीर काट डालता है, लेकिन वो इंद्रजाल का खेल दिखाते हैं, उसमें अपना शरीर काट देते हैं, लेकिन उसको कोई वीर नहीं कहता। हे रावण, तूने अपने आप अपनी भुजा काट के जो इंद्रजाल फैलाया है, उससे तू वीर नहीं हो गया, शूरवीर नहीं हो गया। अंगद ने फिर कड़वे वचन कहे, जरहि पतंगा मोह बस, भार बाहें खर वृंद। ते नहीं सूर कहा वहीं, समुझ देख मति मंद। अब अंगद जी बराबर के जवाब देने लगे, कहने लगे, तू अपने आप को वीर कहता है, तू अपने आप को सूरवीर कहता है। अरे मंद बुद्धि रावण सुनो। अंगद बोले, सुनो दसानन, खोलो अपने अब 20 कानन। कान खोलो, 20 कानन खोलो
अब ईसव का आनंद सुनाओ, जो कह रहे हैं उसको ध्यान में धरो। अरे मंदबुद्धि रावण, समझ कर देख, अगर पतंगे मोह बस आग में जलकर मर जाते हैं, गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, तो क्या इस कारण वो सूरवीर कहलाते हैं? अरे तूने अपने सर आग में जला दिए, मोह बस जला दिए, तो सूरवीर तू हो गया। कैलाश पर्वत को उठा लिया तो सूरवीर हो गया। ऐसे तो गधा उठा लिया बोझ को, तो अपने कहे मैं सूरवीर हूँ। पतंगा आग में जल गया तो कहे क्या, मैं सूरवीर हूँ। आग में सिरों को काटने से जो तूने आहुति दी है, उससे क्या तू बहुत बड़ा सूरवीर हो गया है? कैलाश पर्वत को इत्यादि पर्वतों को उठा लिया तो क्या तू गधे के समान, जो गधा बोझ लाद लेता है, तो वो सूरवीर हो जाता है? अंगद ने भी बहुत बढ़िया जवाब दिया है। अब जनी बत, अरे अब जनी बत बढ़ाव खल करही, सुन मम बचन मान परिहरही। 10 मुख में न बसीठे आयूं, अस बिचारी रघुवीर पठायूं। अब जनि बत बढ़ाव खल करही। अरे दोस्त, अब बात को मत बढ़ा, बात बढ़ा बढ़ा करके मत कर, मेरा वचन सुन। और अभिमानी रावण, तू अपना अभिमान त्याग दे। हे 10 मुख, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूँ। श्री रघुवीर ने मुझे ऐसा विचार कर भेजा है। कैसा? बार बार ऐसे हरि कहीं कृपाला, नहीं गजारी जसु बधे सुकाला। मन मोह समुझ बचन प्रभु के रे, सहयो कठोर बचन सठ तेरे। बार बार अस काहे कृपाला। अरे मैं संधि करने के लिए नहीं आया हूँ। अरे दुष्ट कृपालु, श्री राम जी ने बार बार ऐसा कहते हैं कि सियार के मारने से सिंह को यश की प्राप्ति नहीं होती है। सियार को मारो, किसी गीदड़ और कमजोर आदमी को धमक दो तो कोई यश की प्राप्ति नहीं होती। अर्थात रावण, तू सियार है और मेरे राम सिंह हैं, वो आपको मारना नहीं चाहते हैं। वाह, क्या बात कही है। अरे मूर्ख, प्रभु के उन वचनों को मन में समझकर याद करके ही मैंने तेरे से कठोर वचन सहे हैं, तेरे कठोर वचन सहे हैं। अरे तू तो सियार है। तू कौन है? सियार है, हम सिंह हैं। अब सियार कुछ हुक्की हुआ करेगा तो सिंह क्या डर जाएगा? अरे तेरे कठोर वचन मैंने इसलिए सहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा था कि तुझे मार कर कोई यश प्राप्त नहीं होगा, इसलिए मैं आया हूँ। अंगद ने कहा, भैया दूत ऐसे ही भेजना चाहिए, डरपोक दूत नहीं भेजना चाहिए। डरपोक व्यक्ति को अपना दूत बना करके कहीं नहीं भेजो, नहीं तो वो कांपने लगेगा थर 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 थर। अंगद डरपोक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके मन में तो राम बसे हैं, और जिसके हृदय में प्यारे राम बसे हैं, हनुमान बसे हैं, उसको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ बिगाड़ नहीं सकता कोई, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये भगवान का ऐसा वचन है। भगवान ऐसा कहते हैं, करहूं सदा तिन कह रखवारी, जिम बालक राखहि महतारी। सज्जन हृदय बसहि मन कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। मैं माता के समान उसकी रक्षा करता हूँ,
क्या माता कभी चाहती है हमारे बालक को कष्ट हो? तो मेरे राम मुझे कष्ट क्यों देंगे, मेरी रक्षा क्यों नहीं करेंगे? इसलिए अंगद नहीं डर रहे हैं और फटाफट कह रहे हैं, अभिमान त्याग दे, मैं संधि करने नहीं आया हूँ। अरे बार बार अस काहे कुपाला, नहीं गजारे जसु बधे सुकाला। मन मोह समुझ बचन प्रभु केरे, सहयो कठोर बचन सठ तेरे। हे दोस्त, हे सठ, हे निर्लज्ज, मैंने भगवान के वचनों का स्मरण करके तेरे ये कठोर वचन सहे हैं। अंगद बोले, सुनो दसानन, समझो मेरी बात दसानन। नाहित कर मुख भंजन तोरा, भंजन तोरा, भंजन तोरा। अरे मैंने ये बात इसलिए सुन ली कि मेरे राम कहते हैं कि गीदड़ों से लड़ने से क्या फायदा। अगर भगवान की बात स्मरण में नहीं आती तो अंगद कहते हैं, अरे नाहित कर मुख भंजन तोरा, नहीं तो तेरे मुख को तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। नाहित कर मुख भंजन तोरा, भंजन तोरा। लई जाते हो सीतहि बर जोरा, लई जाते हो सीतहि बर जोरा। मैं जबरदस्ती सीता को ले जाता, तेरा मुंह तोड़ देता, तेरा मुंह फोड़ देता। तू ऐसी बातें बोल रहा था। जाने हो तब बल अधम सुरारी, अधम सुरारी। सुने हरियाणी पर नारी, सुने ही हरि आने ही पर नारी। जाने हो तब बल अधम सुरारी। मैं मुंह तोड़ कर, हे अधम, मैं सीता जी को ले जाता और मैं तो तुम्हारा बल उसी समय जान गया था। कब? तभी जान गया था जब सूना होने पर, अकेले होने पर तूने सीता जी का और पराई स्त्री का हरण कर लिया, चुरा लिया। तभी समझ गया था रावण तो कितना बलवान है। अब देखिए अंगद दूत हैं, एक एक प्रश्न का सटीक उत्तर दे रहे हैं, रावण के मद को गिराने का काम कर रहे हैं। और वहाँ पर जो पूरी राज्यसभा में चूंकि ये बात हो रही है, वहाँ सेनापति बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, नगर के राजधानी के बड़े बड़े योद्धा बैठे हैं। उन सब के सामने अंगद इस प्रकार से बात कर रहे हैं, सबकी चूड़ी ढीली करे दे रहे हैं, सबके मन में भय व्याप्त हो जाएगा, ऐसी बात कह रहे हैं। रावण से डायरेक्ट कह रहे हैं, मैं तेरा मुंह तोड़ देता, सीता को ले जाता। तू इतना बलवान था तो पराई स्त्री को चुरा करके क्यों ले आया? पराई स्त्री को क्यों चुरा लिया भाई? अगर तू इतना ही बलवान था तो पराई स्त्री को चुराने की कोई आवश्यकता, युद्ध करता ले आता। तय निश्चरपति अरे गर्भ बहुता। अवनिंदु भैया भेजम से हमारे चंद्रकली ज्ञान मंदिर के प्रबंधक, कार्यवाहक और कंचन बिटिया और उमेश तिवारी जी कथा में हैं। रावण की अभिमान पूर्व कही गई बातों को सुन रहे हैं। रावण ने क्या कहा अभी पहले बताया गया, अंगद उसका जवाब दे रहा है। मैं तय निश्चरपति गर्भ बहुता, गर्भ बहुता, गर्भ बहुता। मैं रघुपति सेवक कर दूता, जो न राम अपमान ही डरऊ। तो ही देखती यस कौतुक कर। हे
तू राक्षसों का राजा है, रावण तू बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो रघुनाथ का सेवक हूँ, सुग्रीव का दूत हूँ, सेवक का भी सेवक हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से न डरूं तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूं तो भी देखता रह जाएगा। तो ही पटक मही से नहति चौपट कर तब गाँव, तब जुबतिन समेत सठ जनक सुत ही ले जाऊं। अब अंगद जी क्रोध में आ गए, गुस्से में तमतमा गए, कहने लगे तो ही पटक मही से नहति, तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे गांव को नष्ट कर, चौभ्रष्ट कर, चौपट कर। अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों सहित मैं जानकी जी को ले जाने की सामर्थ्य रखता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकता। जो न अरे जो अस करहूं तदपि न बड़ाई, और ये करने पर भी इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, मेरी इसमें काहे की बड़ाई है। मुँह यही बंधे नहीं कछु मनुसाई, मरे हुए को मारने में कुछ फुर्सत और बहादुरी नहीं है। तुम सब मरे हुए हो, तुम जिंदा हो ही नहीं, क्योंकि जिंदा आदमी इस तरह की बात कर ही नहीं सकता। भाई जिंदा आदमी तो इस तरह से बात नहीं करता, जिंदा आदमी तो जिंदा दिली वाली बात करता है। तुम सब लोग पहले से मरे हो, और मरे को मारने में क्या पराक्रम, क्या पराक्रम। मरे हुए को मारने में कुछ फुर्सत तो बहादुरी नहीं है। वाम मार्गी कामी कंजूस अत्यंत मूढ़ अति दरिद्र, बदनाम और बूढ़ा, नित्य का रोगी, निरंतर क्रोधयुक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला और पराई निंदा करने वाला और पाप की खान महान पापी, ये 14 प्राणी जीते जी मुर्दे के समान है। कौन कौन, आइए दोबारा देखते हैं। अरे जो अस करहूं तदपि न बड़ाई, मुँह बधे कछु नहीं मनुसाई। मरे हुए को मारने में क्या बलवान, कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। वाम मार्गी, वाम मार्गी माने जो मार्ग धर्म के द्वारा न बताए गए हों, वो मार्गों पर चलने वाले को कहते हैं वाम मार्गी। वाम मार्गी कामी व्यक्ति, जो बहुत काम में वक्त संलिप्त रहता है, कामी व्यक्ति होता है। और कंजूस आदमी, कंजूस आदमी, और अत्यंत मूढ़ माने मूर्ख आदमी, जिसको बोलने चालने की समझे नहीं, कहाँ बोलना है क्या बोलना है वो जानता नहीं। अति दरिद्र, पुरुषत्व बहादुरी नहीं, बदनाम व्यक्ति और बहुत बूढ़ा व्यक्ति, इनको तो मरे के समान ही, मुर्दे के समान समझना चाहिए। सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख सुत संत विरोधी। नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर का पोषण करने वाला और सदैव पराई निंदा करने वाला। हर तन पोषक निंदक खग खानी, जीवत सब सम 14 प्राणी। ये 14 प्रकार के लोग जिंदा नहीं हैं, ये मुर्दे के समान हैं, इनको मरा ही आहू समझो।
मरा हुआ कौन कौन? वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा, नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपने ही शरीर का पोषण करने वाला और पराई निंदा करने वाला। ये 14 मनुष्य मरे मृत्यु समझ लेना, मरे हुए के समान है, सब के समान है, मुर्दे के समान है। इनको क्या मारना? अति क्रोध करने वाला, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला। अब इसमें से अगर कोई 14 आदमी आपको मिले तो पाप की खान महान पापी, ये 14 प्राणी जीते जी मुर्दे के समान हैं, उनको क्या मारूं? उसमें क्या मारकर मिलेगा? ऐसा अंगद ने रावण से कहा। और कहने लगा अंगद, कहे अंगद जी सुनो दसानन अपने कानन, अरे सुनो दसानन, अस विचार खल बधौ न तो ही, बधौ न तो ही, अब जन ऋष उपजावस मुहि, अब जन ऋष उपजावस मुहि, सुनि सकोप कहा निश्चर नाथा, सुनि सकोप कहा निश्चर नाथा, अधर दसन जिम मीजत हाथा, असन अदसन जिम मीजत हाथा, अस विचार खल बधौन तो हे, अंगद बोले, प्रिय अंगद बोले, क्या? अरे दुष्ट रावण, ऐसा विचार कर, मैं तुझे नहीं मार रहा हूँ। अब तो मुझ में क्रोध न पैदा कर, मुझे गुस्सा न दिला। अंगद के वचनों को सुनकर अब जब अत्य कठोर वचन दसानन को कोई बोला, जिसको आज तक कोई बोला नहीं पाया, दुष्ट कहा, पापी कहा, कामी कहा, क्रोधवान कहा, जब अंगद ने इस प्रकार से तमाम बार बातें कही तो रावण को गुस्सा आ गया। जब रावण, राक्षस राज रावण, दांतों से होंठ काटकर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, रावण का क्रोध 7वें आसमान पर है मित्रों, क्योंकि रावण को बहुत भला बुरा अंगद ने भी उसके भरे राज्य दरबार में कह दिया, वो हाथ मल रहा है। तब रावण बोला, क्या रे कपि अधम मरन अब चाहसी, छोटे बदन बात बड़ी कहसी, कटु जल पस जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुध तेज न ताके। अरे मूर्ख बंदर, तो जिसके बल पर ये कड़वे कड़वे वचन बक रहा है, उसमें बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। तो जिसके बल पे फुदक रहा है वो बड़ा योद्धा ही नहीं है। ऐसा वचन रावण ने अंगद से कहा। तेरे स्वामी में बल ही नहीं है, तू बलहीन है। क्या कहा? रावण अपनी बात को, अपनी इज्जत को बचाने के लिए भरे दरबार में, अपने ही दरबार में, अपने ही गांव में, अपने ही लोगों के बीच जब इतना भला बुरा अंगद ने कहा, तब रावण अंगद से कहने लगे, रावण कहने लगा, क्या? असगुण अरे अगुण अमान जानते ही, दीन पिता बनवास, दीन पिता बनवास, सो दुख अर्जुबती विरह, पुन निस दिन मम त्रास। हो मेरे राम सीताराम। रावण भी कम नहीं है, नहले पर दहला लगा रहा है। बढ़िया जवाब दिया रावण। कहने लगा, उसे गुणहीन और मानहीन समझकर तेरे स्वामी राम को पिता ने तो वनवास दे दिया, उसे एक तो वह उसका दुख है, और उस पर स्त्री, वो भी युवती का विरह,
और फिर दिन रात मेरा डर बना रहता है, तो तेरा राम कहाँ से प्रतापी है। कथा के मध्य राजधानी लखनऊ से मनोरमा अवस्थी जी कथा में पधारी हैं। भगवान उनका कल्याण करे। अब रावण कहता है कि भैया वह तो विरही हैं, अपनी स्त्री विरह में पागलों की तरह घूम रहे हैं, बन बन में पूछ रहे हैं, रे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ऐसा व्यक्ति जो स्त्री के विरह में दुखी है, वो बलवान कैसे हो सकता है। और उसकी युवान स्त्री को मैं हरलाया खो गई है, हैं? तो जब खो गई है और मेरा डर भी उसको लग रहा है, तो वो बनवासी दोनों बालक वीर नहीं हैं। जिनके बल कर गर्भ तो ही ऐसे मनुज अनेक, अजय ऐसे मनुज अनेक। भड़काए रहा है। आज अंगद को रावण भड़काने लगा, कहने लगा कि जिनके बल पर तू फुदक रहा है, तुझको गर्व है, ऐसे अनेक मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद छोड़कर समझ विचार कर। अरे जिनके बल कर गर्व तो ही ऐसे मनुज अनेक, खाहि निशाचर दिवास निशि, मूढ़ समुझत तज टेक। जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खा जाते हैं। अरे मूढ़, जिद को छोड़कर समझ कर विचार कर। अब देखिए भैया, अभी तक का तो ठीक था, अब भगवान की बड़ी निंदा हो रही है। अब दूत हैं रकौन सो अंगद भजी। अब अंगद जी को दो क्रोध आ रहा है। हाय रे दादा, ये कह दिया, हाय मेरे स्वामी को ये कह दिया। अब अंगद को गुस्सा आने लगा। राम सिया राम जय सीताराम, संकट मोचन जय हनुमान। मेरे राम हनुमान, मेरे राम। जब तेह कीन्ह राम कै निंदा, राम कै निंदा। जब तय कीन्ह राम कै निंदा, राम कै निंदा। क्रोधवंत अति भयहु कपिंदा, क्रोधवंत अति भयहु कपिंदा। और क्यों क्रोधवंत हुआ? क्योंकि शास्त्र गाते हैं, रामायण कहती है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस कहती है क्या? हरिहर निंदा सुनहि जो काना, सुनहि जो काना। हरिहर निंदा सुनहि जो काना, सुनहि जो काना। होहि पाप गो घात समाना, होहि पाप गो घात समाना। जब तेहि कीन्ह राम कै निंदा, जब तय कीन्ह राम कै निंदा। क्रोधवंत यति भयहु कपिंदा। हरिहर निंदा हो, हरिहर निंदा सुनहि जो काना। हाँ सुनहि जो काना। पाप लगई गोघात समाना, गोघात समाना। भगवान की निंदा, भगवान की वो निंदा, श्री राम की निंदा किया है। जब उसने श्री राम की निंदा किया है, तब तो कपिश्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हो गए हैं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं, सब वेद गाते हैं। शास्त्र कहते हैं, सब वेद गाते हैं।
वेद गाते हैं क्या हरिहर निंदा, अरे सुनहि जो काना पाप हो ये गोघात समाना। जैसे आराम जो अपने कानों से हरि और हर भगवान विष्णु की और मेरे भगवान शंकर जी की निंदा करते हैं तो उनको गाय के मृध के बराबर पाप लगता है। अरे कटकटान कपि कुंजर भारी। गुस्से में अंगद कटकटाने लगा। क्यों भगवान की निंदा कैसे सुन लेता अंगद? एक तो स्वामी भक्त अंगद, एक तो भगवान राम का दूत अंगद। और वैसे ही वेद शास्त्र कहते हैं दादा, हरि निंदा सुनहि जो काना, भगवान विष्णु की भगवान शंकर की जो वे निंदा सुनता है। मान लो कोई व्यक्ति भगवान की बुराई कर रहा है तो या तो अपने दोनों कानों को बंद कर लेना चाहिए, या तो वहां पर टोकना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। क्योंकि शास्त्र कहते हैं हरिहर निंदा सुनहि जे काना, हाँ सुनहि जे काना होए पाप गोघात समाना। अरे गाय और गोवध के गाय के वध के समान पाप लगता है। तो ध्यान रखना, कहीं पर भी कोई पागल व्यक्ति, कोई निशाचर आदमी, कोई दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति, कोई दानव अगर भगवान की निंदा कर रहा है तो उस निंदा को हमें और आपको नहीं सुनना चाहिए। ओ इतना कहकर अंगद गुस्से और क्रोध में कटकटाने लगा। कटकटान कपि कुंजर भारी, दोह भुज दंड तमकी मही मारी। और अंगद गुस्से में अपने हाथों को जमीन पर पटक दिया जोर से। जब गुस्सा आती है तो कोई गुस्सा अपना सर फोड़ के निकालता है, कोई चिल्ला के निकालता है तो कोई रो के निकालता है, कोई गुस्सा अपने हाथ पैर पटक के निकालता है। जैसे भगवान की निंदा हुई, अंगद को अंदर से क्रोध आया, बहुत जोर कटकटाया और अपनी दोनों भुजाओं को कटकटान कपि कुंजर भारी, अरे दोह भुज दंड तमकी मही मारी। दोनों भुजाओं को उठा लिया है भैया, और दोनों भुजाओं को उठा करके पृथ्वी पर पटक दिया है। अंगद ने गुस्से में डोलत, क्या हुआ जैसे मारा हाथ, अरे डोलत धरन सभासद खसे, चले भाज भय मारुत ग्रसे। भुजदंडों को जब अंगद ने गुस्से में पृथ्वी पर दय मारा तो पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर के भाग चले हैं। कंपने लगी पृथ्वी, हिलने लगी, भूकंप आ गया। इतनी जोर से अपनी भुजाओं को अंगद ने जमीन पर पटका है। क्यों पटका है? क्योंकि रावण ने भगवान की बड़ी निंदा की है। उस निंदा को सुनकर अंगद को क्रोध आ गया है। करत संहारे उठा 10 कंदर। इतनी तेज का झटका आया कि रावण गिरते गिरते संभल गया। अरे भूतल परे मुकुट अति सुंदर, ऐसे सर हिल गया। जब धरती में ढाला डोला आया तो रावण गिरते गिरते बचा, लेकिन उसके 20 मुकुट धरती पर गिर पड़े।
अरे कछु ते लय निज सिरहि संवारे, सिरहि संवारे, सिरहि। तो उठा उठा के कुछ मुकुट रावण अपने भी 10 सिरों पर रख रहा है। कछु ते लय निज सिरहि संवारे, सिरहि संवारे। कछु अंगद प्रभु पासु पवारे, पासु पवारे। कुछ को तो अंगद ने लात मार दिया, तो वो रामादल में इधर गिरे हैं आकर के। भगवान के पास भेज दिया। कुछ तो अपने सिरों को उठा, सिरों पर सुधार कर रख लिया। कुछ प्रभु राम के पास अंगद ने फेंक दिया। आवत मुकुट देखि कपि भागे, देखि कपि भागे। दिन की लूक परन विधि लागे। कहना ऐसा लगता है कि लूकें चल रही हैं, कोई अग्नि डुकूरा आ गया है, उड़ उड़ के सवार है अपनी तरफ। आवत मुकुट देखि कपि भागे। मुकुटों को आते देखकर बानर सोचने लगे, हे विधाता, क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा? तारे टूट टूट करके जमीन पर गिरने लगे, क्या हो रहा है? अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र तो नहीं चला दिए, जो बड़े धाये के साथ, बड़े वेग के साथ आ रहे हैं। आवत मुकुट देखि कपि भारे, देखि कपि भागे। दिन ही लोक परन विधि लागे। अरे कि रावण करी कोप चलाए, तुलसी चारि आवत अति धाये। चारों मुकुटों को आकर आता हुआ देखकर, चारों मुकुटों को वानर सेना ने जब देखा है, तो ये सोचने लगे कि ऐसा तो नहीं है उल्कापात होने लगा दिन में, या रावण ने कहीं ऐसा तो नहीं कि रावण ने क्रोध करके हमारी सेना की तरफ 4 वज्र चला दिए हैं। रावण की सेना। अरे कहा प्रभु हंस जन हृदय डराहु, हृदय डराहु। लोक न असन केत नहीं राहु। भगवान राम मुस्कुराते हुए, हंसते हुए कहा, है मेरे मित्रों, है मेरे कपिदल के समुदाय के वीर सैनिकों, डरो नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। ये न उल्का है, न वज्र है, और न केतु है, और न राहु है। ये किरीट 10 कंधर क्रेरे। ए भैया, ये जो मुकुट तुम लोग देख रहे हो, ये महाप्रतापी राजा दशकंदर के हैं। ओ एक किरीट 10 कंधर केरे, आवत बालित नहीं के प्रेरे। भगवान जान गए, सबको बता दिया बालित ने, अंगद को बचाने के लिए। हरे राम सीताराम, सीताराम जय जय राम। रावण के कहने पर अंगद को इतना क्रोध आया है कि उन क्रोधों से बालपुत्र अंगद के फेंके हुए ये मुकुट आ रहे हैं। डरने और घबराने की कोई बात नहीं। कथा अब यहीं विश्राम होगी, आगे की कथा कल कहेंगे। दोहा नंबर है 32। तरक पवन सुत कर गहे, आनि धरे प्रभु पास। कौतुक देखहि भालु कपि, दिनकर सरिस प्रकाश। अब वो मुकुटों को वीर हनुमान ने रास्ते में ऊपर से उछल कर पकड़ लिया और ला करके भगवान के चरणों में रख दिया है। उनका प्रकाश सूर्य के समान था और रीछ बानर सब खड़े होकर के तमाशा देखने लगे।
उहासकोपि दशानन सब सन कहते रिसाई। धरहु कपिन धरि मारहु सुनु अंगद मुस्काए। देखो भैया, रावण ने तो फिर आज्ञा दे दी, बोला मारो इनको, मार डालो, पकड़ कर मार डालो। रावण ने क्रोध करके सबसे कहा कि धरहु कपिन धरि मारहु सुनु अंगद मुस्काए। मेरे राम सीताराम सीताराम जय जय राम। कथा यहीं पर रुक गई, सुनो शंभु भगवान, सुनो मेरे हनुमान, सुनो मेरे हनुमान। अपने धाम से धाओ प्रभु जी, अपने धाम से धाओ प्रभु जी, करियो अब विश्राम। सीताराम राम राम जय सिया राम राम राम, मेरे राम सीताराम सीताराम मेरे राम। कल तो दादा ने हमसे एक भजन के लिए कहा था, कहीं है उमाशंकर दद्दू, अगर आप देख रहे हैं हमारे कई बंधु, कई श्रोता, कई भक्त अपनी पहचान नहीं जान पावे तो चुपचाप कथा सुनते रहते हैं। जो प्रेमी हैं वो सुनते रहते हैं। आइए एक सुंदर भजन, समर्पण भाव का भजन है, उसके बाद इस कथा का यहीं पर आज विश्राम हो गया है। विश्राम के पश्चात भगवत चरणों में एक भजन